रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइज आपके लिए इस टाइम पर 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक की रीडिंग है, यानी कि वीकली रीडिंग है ये। और जो टाइम ऑफ पीरियड है रीडिंग का वो 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक का, यानी कि पूरे 7 डेज का टाइम है कि आपके रिलेशन की उस टाइम पर क्या एनर्जीज होगी और आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में इस टाइम पर क्या सोचेंगे, ठीक है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए उस टाइम पर क्या होगी। एंड जो भी कुछ होगा टैरो कार्ड में मैं सारा कुछ ही देखकर आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का टाइमली मिले, क्योंकि काफ़ी लोग यही बोलते हैं कि मैम नोटिफिकेशन जो है वो हमें देर से मिलता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को जब आप सब्सक्राइब करें तभी आप बेल आइकन को भी प्रेस कर ले साथ के साथ, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। बिना ओनली सब्सक्राइब से नोटिफिकेशन नहीं मिलता है बेल आइकन से। तो फिर अभी मैं आपको रीडिंग करने जा रही हूँ। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है डियर गाइस ये। एंड देखेंगे कि सिचुएशन इस टाइम पर क्या हो रही है आपके पर्सन की एनर्जीज के हिसाब से। पूरी वीकली रीडिंग है ये 7 फरवरी से 14 फरवरी तक की सारी स्थिति को मैं यहाँ पर आपकी बताने वाली हूँ कि इस टाइम पर क्या एनर्जीज होगी। राशियाँ मैं आपको बता दूंगी आपके पर्सन की राशि के हिसाब से भी कि राशि क्या हो सकती है आपके पर्सन की इस टाइम ऑफ पीरियड में। मैं राशियाँ बता दूंगी आपको। एंड सिचुएशन में देख रही हूँ नो कांटेक्ट चल रहा है, मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों का, और कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है काफ़ी लंबा रिश्ता, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की एनर्जीज को देखकर ही काफ़ी लंबा रिश्ता ब्रेक हुआ है। ऐसी एनर्जीज भी आ रही है कि आपका और आपके पर्सन का जो रिलेशन अभी इस टाइम पर ब्रेक हुआ है वो काफ़ी लॉन्ग मतलब टाइम तक चला, काफ़ी लंबा पीरियड में चला, और अचानक से सडनली ही एक चेंज जो है आपने अपने रिलेशन में देखा और इस टाइम पर वही आप फेस कर रहे हो। मतलब सडन चेंज आपने जो है वो एनर्जीज के हिसाब से यहाँ पर आपने अपनी लाइफ में अपने रिलेशन में देखा है। तो मैं यहाँ पर टावर भी मूवमेंट्स देख रही हूँ एंड थर्ड पर्सन भी देख रही हूँ। मैं जो भी चीज़ मुझे दिखाई देगी मैं सारी आपको बताऊंगी। तो मैं पहले कार्ड्स ले लूँ, क्योंकि यहाँ पर जो अभी तक कार्ड आए हैं उसमें मुझे सबसे पहले 3 एनर्जीज दिखी हैं। वो ये दिखी है कि एक तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, दूसरी थर्ड पर्सन दिखाई दिया है, तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखी है वो ये दिखी है कि आपका एक जो भी रिश्ता है वो काफ़ी लंबा मतलब काफ़ी पुराना रिश्ता मतलब आपका ब्रेक हुआ है इस टाइम ऑफ पीरियड में। ऐसी एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ और सडनली चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है 3 ऑफ सोर्ड्स की भी है और आप देख रहे हो, यानी कि दिल जो है वो पूरी तरीके से आपके पर्सन का टूट रहा है। देखिए ये जो रीडिंग है वीकली रीडिंग हो रही है मेरी और इसी पर ही मैं फोकस करूंगी, लेकिन जो जो चीज़ें मुझे पास्ट की दिखेंगी, प्रेजेंट की दिखेंगी एंड फ्यूचर की दिखेंगी वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो मैं यहाँ पर 2 डेक ले रही हूँ, पहला डेक ले लिया है, दूसरा डेक मैं थोड़ी देर में लूँगी। पहले इसको रीड कर लूँ और आपको राशि बता दूँ। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले जो राशि दिख रही है एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नज़र आ रही है एंड एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन एंड सजिटेरियस एंड पाइसेस भी नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। लियो एंड स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन और कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जीज लिब्रा एंड टॉरस, तो ये राशियाँ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं इतनी उसमें। तो यही कार्ड मैंने बेसिकली लिए हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले देख रही हूँ इस टाइम पर सिचुएशन में क्या एनर्जीज होगी आपके पर्सन की। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि नो कांटेक्ट हो सकता है कि आपका इस टाइम ऑफ पीरियड में नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा हो, आपके पर्सन के साथ कांटेक्ट नहीं हो, या फिर एक लंबा रिश्ता मैं देख रही हूँ यहाँ पर इस समय एक बहुत ही लंबा और एक बहुत ही
स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो हाल ही फिलहाल में ब्रेक हुआ है, या फिर आपने काफ़ी दिन पहले से इस चीज़ों को समझ लिया था कि मतलब क्योंकि आपने चेंजेस शायद अपने पर्सन में देखना भी शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टैरो कार्ड में जो देख रही हूँ चेंजेस जो है वो आपको शायद देखने को मिले होंगे आपके पर्सन में, और एक बदलाव सा महसूस किया होगा कि वो डे बाय डे चेंज हो रहे हैं, और वही चीज़ एकदम से आपके सामने आई होगी तो आप एकदम से शॉक्ड हो गए होंगे कि भाई ये चीज़ तो मैं महसूस कर रही थी और अचानक से चीज़ें सडनली मेरे सामने आ गई। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, ऐसी एनर्जीज हो सकती है आपके पर्सन की कि काफ़ी आप मैरिड हो सकते हैं, या फिर आप मैरिड हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर किसी और भी रिलेशन के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। लेकिन पहले मैं स्थिति बता दूं कि क्या क्या सिचुएशन है, उसके बाद करंट फीलिंग, करंट एनर्जी सारी कुछ पता होंगी 7 से लेकर 14 तक का। तो यहाँ पर कुछ मुझे ऐसी भी स्थिति नज़र आ रही है कि आपके पर्सन का आपके साथ कांटेक्ट नहीं है और काफ़ी दिन हो गए हैं वो आपकी लाइफ से चले गए हैं। हो सकता है कि ये जो पार्टनर है आपके मैरिज पार्टनर हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये आपके लव रिलेशनशिप में या फिर कोई अदर रिलेशन में ये इंसान आपके होंगे। लेकिन इनकी जो एनर्जीज आ रही है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इस टाइम पर केयरिंग एंड लविंग आ रही है। मतलब वो अचानक से आपकी ज़िंदगी से चले तो गए, गुस्सा होकर गए, या फिर नाराज़ होकर गए, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आप दोनों के बीच में, जो सडनली चले गए। बट वो जाने के बाद उनकी जो स्थिति हो रही है वो यहाँ पर मुझे दिख रही थी कि सबसे पहले तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है, जो कि इस चीज़ को बता रही है कि उनका जो दिल है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इस टाइम पर लविंग हो रहा है एंड केयरिंग हो रहा है। दूसरी चीज़, अपने रिलेशन को खोने का दुख जो है, लॉस का दुख जो है आपके पर्सन को भी इस टाइम पर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं ये चीज़ को देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उनको आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं इस टाइम पर। मतलब उनका जो फोकस है वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर अब आ रहा है कि भाई हमारे बीच में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हो गई। दूसरी चीज़, जो आपकी पर्सन है उनकी एनर्जीज के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर टावर मूवमेंट्स भी फेस कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज ही है वो रिप्रेजेंट कर रही है इस चीज़ को कि अपनी लाइफ में उनकी, आपके पर्सन की लाइफ में कुछ इस टाइम पर ऐसे मूवमेंट्स हो रहे होंगे या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनकी निजी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, जिसकी वजह से वो शायद आपको इस टाइम पर समय भी नहीं दे पा रहे होंगे। और ये भी हो सकता है कि कई बार आपकी लाइफ में आ भी रहे हो, जा भी रहे हो, ऑन ऑफ भी सिचुएशन हो सकती है, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कहासुनी या फिर थर्ड पर्सन को लेकर भी, जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो प्रॉब्लम्स को जिसने बढ़ाया है। मतलब आप लोगों के बीच में कुछ गलतफहमियां या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो थर्ड पर्सन ने बहुत ज़्यादा बढ़ाई हैं। और दूसरी चीज़, थर्ड पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा मिसगाइड भी कर रहा है आपके पर्सन को, कि यहाँ पर एक एनर्जीज मुझे दिख रही है। कोई फीमेल भी पर्सन हो सकता है, कोई हो सकता है कोई मेल पर्सनैलिटी हो जो थर्ड पर्सन के रूप में आकर आपके पर्सन को, या फिर कोई जॉब या करियर ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको वक्त नहीं दे रहे हैं और आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहे हैं आपके आप किससे ज़्यादा उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो इस चीज़ पर कहीं ना कहीं आपका फोकस है और बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस भी हो रहे होंगे आप, क्योंकि ऐसे एनर्जीज है यहाँ पर। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि द चैरिट का कार्ड है जो कि एक चेंज को बता रहा है। देखिए यहाँ पर मैं जो चीज़ देख रही हूँ सबसे ज़्यादा एक चेंज देख रही हूँ। चेंज जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन में एक बदलाव है। कहीं ना कहीं वो इस टाइम ऑफ पीरियड में, इस वीक में आपको बहुत ज़्यादा, सबसे पहले तो जो पास्ट गया है आपका और उनके बीच में, आपके और उनके बीच में जो कुछ भी हुआ है, लविंग एनर्जीज हो, वो चाहे आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बहुत ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपके पर्सन जो है वो आपको इस टाइम ऑफ पीरियड में बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। मतलब थर्ड पर्सन की वजह से क्या हो रहा है कि आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपके और आपके पर्सन के बीच में। थर्ड पर्सन की वजह से आप लोग अलग हो रहे हो। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि थर्ड पर्सन जो है, अगर फैमिली है आप दोनों के बीच में, तो फैमिली जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर आपको मिलने नहीं देना चाहती है। यहाँ पर जो फैमिली मुझे दिखाई दे रही है इस एनर्जीज में, वो फैमिली में एक ऐसी एनर्जीज है जो कहीं ना कहीं अपना पूरी तरीके से कंट्रोल करती है आपके पर्सन के ऊपर, ठीक है। और आपके पर्सन जो है वो फैमिली को भी बहुत ज़्यादा इस टाइम ऑफ पीरियड में रिस्पॉन्स दे रहे थे,
एंड कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से ही उन्होंने आपसे बात करना या फिर आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, या फिर ज़्यादा दूर दूर से रहने लगे होंगे आपसे, या फिर कटा कटा सा आपसे रहने लगे होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी आपको लग रहे होंगे। हो सकता है कि 2 महीने 3 महीने पहले आपको चेंजेस भी लगना शुरू हो गए होंगे, ये तो इग्नोर कर रहे हैं या फिर ये तो बात ही नहीं करते हैं पहले की तरह, क्योंकि चेंज जो है वो समझ आने लगता है ना। लेकिन तो यहाँ पर इस टाइम पर एनर्जीज क्या हो रही है कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। थर्ड पर्सन के साथ उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल जो है वो इस टाइम ऑफ पीरियड में थर्ड पर्सन को ज़्यादा समझ रहे हैं। देखिए, अगर फैमिली की वजह से आपका रिश्ता टूट गया है, या फैमिली की वजह से आप नहीं मिल पा रहे हो, या फिर आप लोग अलग अलग जगह पर मैरिड हो और कोई थर्ड पर्सन आप दोनों को नहीं मिलने दे रहा है, तो आज जो आपके पर्सन है वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे। उनकी जो एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, जो इस तरफ इंडिकेट कर रही है कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके लिए दोबारा से एक प्यार, दोबारा से एक मोहब्बत, दोबारा से एक फीलिंग्स जो है वो मैं यहाँ पर अट्रैक्ट होती हुई देख रही हूँ। आपके पर्सन के दिल में, आपके पर्सन की फीलिंग्स में कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन जो है वो आपकी तरफ दोबारा सा बढ़ रहा है। मैं यहाँ पर इस चीज़ को नोटिस कर रही हूँ कि आपके पर्सन में चेंजेस आए हैं एंड कहीं ना कहीं वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ को देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने शायद लास्ट टाइम में आपसे कुछ रूड हो गए थे, या फिर थर्ड पर्सन की वजह से, अगर फैमिली है तो फैमिली की वजह से कुछ रूडली आपसे बोला था। तो यहाँ पर उनको गिल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस कर रहे हैं एंड उनको लग रहा है कि उन्होंने आपसे इस तरीके से किसी थर्ड पर्सन की वजह से या फैमिली की वजह से उनको आपसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। इस वजह से सोच कर आपके पर्सन जो है वो बहुत उदास हो रहे हैं, बहुत अपसेट हो रहे हैं। उनकी आंखों से जो है वो मुझे लग रहा है आंसू भी आ रहे होंगे कि भाई हमें इस तरीके से आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तो मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ इस सिचुएशन में, यहाँ पर मैं जस्टिस की देख रही हूँ एनर्जीज। देखिए, जस्टिस की जो एनर्जीज मेरे हाथ में है इस टाइम पर, वो उन लोगों के लिए है जो अपने रिलेशन में सब कुछ हार चुके हैं। कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज मुझे, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत जनरल रीडिंग है तो बहुत टाइप की अब एनर्जीज आ रही है। कुछ एनर्जीज में मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन के पूरी तरीके से कंट्रोल में हो चुके हैं एंड आपके पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन के कंट्रोल में हो जाने के बाद उन्होंने आपसे एकदम रिश्ता तोड़ दिया। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है कि आपके जो पर्सन है इन्होंने पहले पूरी तरीके से आपके साथ रिलेशन रखा और आपके रिलेशन में वो ट्रू भी थे। ये भी मैं बता दूं, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि जब उन्होंने हमसे रिलेशन रखा था तब उनकी फीलिंग्स ट्रू थी कि नहीं, तो मैं यही बोलूँगी कि नहीं, बिल्कुल ट्रू थी, फीलिंग्स ट्रू थी और रिलेशन भी ट्रू था आपका और उनका, और साथ भी आपका और उनका सही था। एक दूसरे के प्रति आप लोगों में फीलिंग्स थी, भावनाएं थी, लेकिन वो फीलिंग्स, वो भावनाएं धीरे धीरे करके डाउन इसलिए होती चली गई क्योंकि आपके पर्सन को थर्ड पर्सन ने पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया था, जो कि आप उस टाइम में नहीं समझ पाए। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से आपके पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा, मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि बैलेंस भी बनाने की कोशिश की होगी, क्योंकि यहाँ पर एक एनर्जीज मुझे दिख रही है जो एक बैलेंसिंग एनर्जीज में है, जो हर तरीके से सोच रहा है कि भाई मेरा जो बैलेंस है मैं थर्ड पर्सन के साथ भी बैलेंस बना लूँ और जो मेरा अपना एक्चुअल में पर्सन है उसके साथ भी बैलेंस बना लूँ। या फिर किसी ऐसे एनर्जीज में हो सकता है कि फैमिली हो और फैमिली में वो सोच रहा हो कि भाई फैमिली को भी किसी तरीके से मना लूँ और आपको भी किसी तरीके से अपने साथ मना के अपने साथ रख लूँ, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो इसी तरीके, लेकिन पूरी तरीके से वो इसमें नाकामयाब रहा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है जो बैलेंस वो बनाने की सोच रहा था, उस बैलेंस को आपके पर्सन नहीं बना पाए और पूरी तरीके से वो सारी चीज़ें अनबैलेंस हो गई। मतलब आपके पर्सन जो फीलिंग में थे, जो थॉट था उनका कि भाई एक बैलेंसिंग एनर्जीज को जनरेट किया जाए जिसमें वो आपके साथ भी हो और थर्ड पर्सन के साथ भी हो और दोनों के साथ जो है वो रिलेशन को कंट्रोल किया जाए। वो फैमिली भी हो सकती है, कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, कोई ही शी भी हो। लेकिन ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि इस बात पर आपके और उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई आपके और आपके पर्सन के बीच में, क्योंकि यहाँ पर आप नहीं चाहते थे कि जो आपकी पर्सन है वो किसी भी तीसरे इंसान से आपकी और रिलेशन को बांटे। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है कि मतलब आप नहीं चाहते थे कि आपका जो रिलेशन है, आपका जो लव है, आपका जो प्यार है, आपकी जो एनर्जीज है वो किसी और तीसरे इंसान में जो है वो बांटी जाए या फिर उस इंसान के साथ शेयर की जाए, नहीं चाहते थे आप। तो इस बात को लेकर मुझे लग रहा है आप लोगों में कहासुनी जरूर हुई होगी
और इस एनर्जीज में आपके पर्सन जो है वो पूरी तरीके से आपका साथ छोड़कर आगे की तरफ चले गए होंगे, थर्ड पर्सन की तरफ ही। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर कह रही है, अगर है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जीज को मैं देख रही हूँ। तो ऐसे लोगों की एनर्जीज को मैं यहाँ पर जस्टिस के कार्ड लेकर आई हूँ कि इस वीक में इस एनर्जीज को पूरी तरीके से जस्टिस मिलेगा। अगर आप इस एनर्जीज में हैं और आपके पर्सन ने पूरा कमिटमेंट दिया, पूरा आपके साथ रिलेशन निभाया, पूरा लव सब कुछ सपोर्ट किया, केयर किया, और ये भी मैं बता दूं कि जो एनर्जीज में वो थे वो फेक नहीं थी, जो एनर्जीज में थे वो लविंग एनर्जीज थी, तो उनके साथ पूरी तरीके से यहाँ पर जस्टिस होगा। जस्टिस कैसे होगा मैं ये भी बता देती हूँ आपको, क्योंकि जस्टिस मुझे इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं इस कार्ड के साथ चेंज हो रही है। यहाँ पर चैरिट का कार्ड है और ये कार्ड किसी चेंज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मतलब बहुत दिन हो गए हैं, मान लीजिए आपके रिलेशन में बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है रिलेशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, उन्होंने बिल्कुल बात नहीं की, वो ये भी नहीं पूछ रहे हैं आप किस हालात में हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, कैसे दिन गुजार रहे हैं, उनको मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर ऐसी सिचुएशन है तो यहाँ पर उनके अंदर एक चेंज आएगा। जो बातें आपकी पहले उनके साथ रिलेशन था या जो पास्ट था, उसको आपके पर्सन जो है वो याद करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। यानी कि इस टाइम ऑफ पीरियड में, इस वीक में आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपको जबरदस्त मिस करने वाले हैं। आपकी कमी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जहां तक मैं देख रही हूँ। मेरा गला थोड़ा खराब है इस टाइम, सो आई एम सो सॉरी। सो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं इस टाइम पर आपको जबरदस्त मिस करेंगे, एलोन फील करेंगे इतना ज़्यादा। क्योंकि एलोन इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं देखो जस्टिस तो है ही, देख रहे हो, जस्टिस तो है ही, मतलब एक यूनिवर्स का एक न्याय, यूनिवर्स का जस्टिस है ना, बहुत तगड़ा होता है यूनिवर्स का जस्टिस, और वो ज़रूर मिलता है हर किसी को। तो यूनिवर्स जो है जब जस्टिस करते हैं तो पूरी तरीके से ईमानदारी से करते हैं ना। तो यहाँ पर मुझे जस्टिस इसलिए दिखाई दे रहा है कि अगर आप अपने इस रिलेशन में रो रहे हो आज, क्योंकि एनर्जीज के हिसाब से अगर मैं देखूं तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर ट्रबल मोमेंट्स में भी हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं और काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, मतलब सैड हैं आप अपने रिलेशन में। आप बहुत इमोशनली हो चुके हैं, टूट चुके हैं, जो यहाँ तक मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपने अपने रिलेशन में बहुत एफर्ट्स किए, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए, और उस एफर्ट्स के बाद भी आपको शायद कुछ नहीं मिला। मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपने इतने साल दिए, अपने एक एक पल का ध्यान रखा अपने साथी का, एक एक पल का ध्यान रखा अपने रिलेशन का कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए मेरे एंड से, कुछ ऐसा ना हो जाए कि जो उसको बुरा लग जाए, उसकी फीलिंग्स को ठेस पहुंचे, वो मुझे छोड़ के चला जाए या फिर। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं से थर्ड पर्सन की एंट्री हो गई और पूरी तरीके से जो आपका पर्सन है या तो आपसे झूठ बोले, क्योंकि देखो यहाँ पर मुझे एक झूठ की एनर्जीज भी आ रही है यहाँ पर कि अगर कि हो सकता है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की वजह से या थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा झूठ बोले हों। उन्होंने कहते हमेशा यही होंगे कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ या मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, लेकिन हमेशा ऑलवेज जो है वो झूठ ही बोलते थे। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। मतलब मोस्टली आपके पर्सन जो है बातों को छुपाते थे, इधर उधर घुमा देते थे जिससे आपको सख्त ना पता चले, लेकिन फिर भी कहते ना कि ट्रू जो भी चीज़ होती है वो तो सामने आ ही जाता है, सच है ना। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि थर्ड पर्सन की वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इसके पीछे रीज़न भी देखिए थर्ड पर्सन ही था, क्योंकि कंट्रोल बहुत ज़्यादा वो कर रहा था। अब देखो कंट्रोल करने की क्षमता उसमें बहुत ज़्यादा है, वो हर तरीके से कंट्रोल कर रहा है आपके रिलेशन को। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ। तो सिचुएशन चाहे कोई ऐसी भी हो, लेकिन थर्ड पर्सन का कंट्रोल बहुत ज़्यादा हैवी था। थर्ड पर्सन कंट्रोल बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर का है। और यहाँ पर ये भी एनर्जीज आ रही है कि थर्ड पर्सन ने ही पूरी तरीके से आपके पर्सन को कंट्रोल करके रखा हुआ, जिससे वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं आज की डेट में, जबकि उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू हैं। यहाँ पर जो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है, एक्चुअल फीलिंग्स आपके पर्सन की बता रहा है कि भाई आपके पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा लविंग फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा केयरिंग फीलिंग्स हैं, वो आपके बिना नहीं रह पा रहे, उनको हर पल आपकी कमी महसूस होती है। यहाँ पर अगर आप मेरे से पूछो कि मैम आवर्स में बताइए, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि भाई 24 आवर्स में से 24 आवर्स आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। ये आप सोच रहे हो कि पॉसिबल कैसे हो सकता है। मैं आपसे बोल रही हूँ
कि एनर्जीज ही ऐसी, मतलब आप माइंड से निकलते नहीं हो आपके पर्सन के, चाहे आपके पर्सन आपके साथ हो चाहे ना हो, क्योंकि उनके दिमाग में आपके लिए फीलिंग्स हैं। हाँ, ये चीज़ है कि इस टाइम ऑफ पीरियड में हो सकता है कि वो अपनी फीलिंग्स आपसे नहीं बताते हो, क्योंकि थर्ड पर्सन का भी रिलेशन है और थर्ड पर्सन की भी प्रॉब्लम है, और भी उनकी लाइफ में भी कुछ स्ट्रगल चल रहा है इस टाइम पर। आपकी पर्सन की जो लाइफ है इस टाइम पर, उसमें स्ट्रगल चलता हुआ मैं देख रही हूँ, उसमें स्ट्रगल मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ, बिजी भी मैं देख रही हूँ। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हैं, उनकी थर्ड पर्सन का बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कंट्रोल भी है, और कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थर्ड पर्सन की बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बढ़ रही है, या फिर थर्ड पर्सन ने कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पर्सन के ऊपर डाल रखी है, जिससे भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस टाइम ऑफ पीरियड में बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है आपके पर्सन की मैंने क्या क्या थी मैंने सारी बताई। अब मैं इस टाइम पर आपको और करंट एनर्जीज आपके पर्सन की बताती हूँ कि 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक आपके पर्सन आपके बारे में क्या क्या सोचेंगे, मैं पूरा बताती हूँ आपको इस कार्ड से। और ये जो जस्टिस की एनर्जीज मैंने बताई थी, ये एनर्जीज जो है वो कहीं ना कहीं आपके साथ जरूर रेजोनेट करेगी। अगर आपने अपने रिलेशन में जस्टिस चाहिए तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि बहुत जल्द आपको आपके रिलेशन में ईश्वर की तरफ से जस्टिस मिलेगा। तो मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ यहाँ पर, ताकि पूरी तरीके से आपको एनर्जीज को बता दूँ कि 7 फरवरी से 14 फरवरी तक की जो हाल मैंने आपको भी बताया, अब बिल्कुल करंट फीलिंग्स में बता देती हूँ कि क्या क्या होंगी आपकी पर्सन की आपके लिए। मैं कार्ड्स ले लेती हूँ, ठीक है। तो पर्सनली अगर आपको कोई भी कांटेक्ट करना हो तो व्हाट्सएप पर ही करें मुझे, और कॉल जो है वो ना करें प्लीज़, ओनली व्हाट्सएप पर ही हम करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें। सो देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, इस टाइम पर जो करंट फीलिंग आपकी पर्सन की सबसे ज़्यादा आ रही है वो डिप्रेशन की आ रही है। मतलब आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, जो सबसे पहले एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पर्सन का जो हाल है वो पूरी तरीके से आपके लिए बेहाल हो रहा है। मैं बिल्कुल ऐसी ही एनर्जीज को देख रही हूँ। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला पा रहे हैं आपके पर्सन, पिछली चीज़ों को याद कर रहे हैं। आपके साथ उन्होंने जो गोल्डन टाइम था आपका और उनका जो पीरियड था जिसमें आपने एंजॉय किया था, जिसमें आपने बातें की थी, जो समय उन्होंने आपको कमिटमेंट दिया था, मैरिज का टाइम हो, आप अलग अलग जगह मैरिड हो या फिर आपका अलग रिलेशन हो, जो भी हो, लेकिन वो जो समय आपने एक सिचुएशन आपकी थी जिस समय आप लोगों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया था, लव भी बहुत ज़्यादा था, बातें बहुत की थी, खुश थे, वो समय बहुत याद कर रहे हैं। इस टाइम पर आपके पर्सन की फीलिंग सैड हो रही है, आपके बारे में ज़्यादातर सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कांटेक्ट करने की सोचेंगे आपको। और हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों के जो पर्सन है इस टाइम पर, यानी कि 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक मुझे रियूनियन और रियूनियन ही दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एनर्जीज जो है वो इस प्रकार की हो रही है, इस टाइप की हो रही है, जो इस चीज़ को बता रहे हैं कि आपके पर्सन का मैसेज, कॉल या फिर कोई संदेश आपके लिए आ सकता है कमिटमेंट का। अगर आपको इंतज़ार है कि भाई कमिटमेंट की वजह से आपका रिलेशन रुका पड़ा है, तो मैं यहाँ पर फ्यूचर की एनर्जीज को देख रही हूँ। आपका पर्सन आपको कमिटमेंट देगा, पर्सन की तरफ से कोई गिफ्ट मिल सकता है आपको, कोई ऐसी चीज़ वो आपसे शेयर कर सकते हैं जिसका आप बरसों से इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी टाइम से आप इंतज़ार कर रहे थे कि भाई ये चीज़ मुझे शेयर कर दे तो बस मेरी लाइफ बन जाए। अब वो कमिटमेंट हो सकता है, कोई गिफ्ट हो सकता है, कुछ ऐसे लम्हे हो सकते हैं, कुछ ऐसे पल हो सकते हैं जिनका आपको बहुत दिनों से इंतज़ार है। वो टाइम और पीरियड में वो चीज़ें वो आपसे शेयर कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर जो चीज़ दिखाई दे रही है, फीलिंग लव आ सकती है, उनको आपके ड्रीम्स आएंगे। अगर आप कांटेक्ट में नहीं है, आपके बारे में सोचेंगे, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन तो पूरी तरीके से जो कांटेक्ट में नहीं है, आपके लिए रोने भी लगेंगे, उनके आंसू भी आपके लिए आएंगे। हो सकता है कि कुछ पर्सन को गिल्ट हो, महसूस हो कि भाई इन्होंने आपके साथ इस तरीके से व्यवहार किया या कुछ आपसे ऐसा बोल दिया जो रूडली था। वो यहाँ पर हो सकता है कि वो आपसे आके सॉरी बोले। ऐसी भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही।
फीलिंग बहुत ज़्यादा एक अच्छी आ रही है, इनर वॉइस की एनर्जीज आ रही है जो कि एक अपने दिल की आवाज़ होती है। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं हार्ट टू हार्ट जो कनेक्शन है वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आपका उनके साथ जुड़ेगा, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। रियूनियन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थर्ड पर्सन के साथ कुछ लोगों का हो सकता है कि रिलेशन पूरी तरीके से टूट जाए। यहाँ पर मैं जैसे बोल रही थी कि ड्रीम्स की एनर्जीज है, तो दोबारा से मुझे ड्रीम्स की एनर्जीज आई है। मतलब आपके पर्सन जो हैं वो इस टाइम पर आपको ड्रीम्स में बहुत पूरी तरीके से देख रहे होंगे, मतलब पूरी तरीके से उनको आपका ड्रीम्स आ रहा होगा, क्योंकि ऐसी एनर्जीज आ रही है, बड़ी रोमांटिक सी एनर्जीज है। तो मेरे फेस पर भी स्माइल आ गई है कि कहीं ना कहीं ये जो एनर्जीज है वो आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती है कि भाई वो ख्वाबों में आपको देखेंगे, ओवर थिंकिंग आपके लिए करेंगे, लविंग लविंग सी एनर्जीज हो जाएगी उनकी। हो सकता है कोई कॉल कर दें, कोई मैसेज कर दे आपको। बहुत दिनों से अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई ब्लॉक कर रखा है, उन्होंने तो बात ही नहीं करते, मैम कहाँ से कॉल करेंगे, कहाँ से मैसेज करेंगे, तो हो सकता है कि सडन आपको अनब्लॉक कर दे और आपसे बात कर ले, क्योंकि ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आपके पर्सन की दिख रही है। और मैं एनर्जीज को देख लेती हूँ कि इस टाइम ऑफ पीरियड में भी लंबा समय है, 7 डेज का टाइम है, और 7 डेज में क्या क्या एनर्जीज हो रही है मैं सारी आपको बता दूंगी। कमिटमेंट भी मिल सकता है, यहाँ पर कुछ ऐसी गिफ्ट मिल सकता है आपको अपने पर्सन की तरफ से, जो आप बहुत दिनों से जिस गिफ्ट को सोच रहे थे, कोई गिफ्ट के बारे में सोच सकते हैं आपकी पर्सन आपको लेके। कुछ ऐसी एनर्जीज भी आ रही है, कमिटमेंट की एनर्जीज आ रही है। प्रॉब्लम्स जो है बहुत ज़्यादा जिनके रिलेशन में हो रही हैं वो प्रॉब्लम्स खत्म होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ आपको ऐसे मेजर साइन मिल सकते हैं इस टाइम पर, आप जरा नोटिस करना शुरू कर दीजिएगा। जब भी आपको ये रीडिंग मिले जिस भी समय मिले, जैसे मान लीजिए आज आपको ये रीडिंग मिली है, इस टाइम पर मैं बात कर रही हूँ आपसे, और अगर आपको रीडिंग सुनने के बाद नोटिस कीजिएगा कि कुछ ऐसे साइन दिख रहे हैं आपको एंजल्स, जैसे 11 हो गया, या कुछ ऐसे नंबर हो गए, नेम हो गए आपके पर्सन से मिलते जुलते, या फिर कहीं लव का साइन मिल गया, या फिर कुछ ऐसी रोमांटिक सी एनर्जीज आपको मिली, या फिर कुछ ऐसा सिग्नल आपको जिससे लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो रिलेशन टूट गया है या बिल्कुल ख़त्म हो चुका है वो दोबारा से आपका जो है वो रिलेशन आपका जुड़ने वाला है, या फिर आपके पर्सन का मिलता जुलता नाम हो, या फिर उन्हीं का पर्टिकुलर नाम हो, या फिर जैसे आप बाहर की साइड निकल रहे हैं तो कुछ ऐसी एनर्जीज आपको मिलने लगे। कुछ ऐसी मैरिड किसी की दिखाई दे रही है, किसी की मैरिज होती दिखाई दे रही, कुछ ऐसे साइन जिससे लग रहा है कि आपका रिलेशन आपके पर्सन के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, फ्यूचर नजर आ रहा है। मतलब इसमें ये एंजल साइन होते हैं, बटरफ्लाई का दिखना, अचानक से सडनली बटरफ्लाई आपके सामने आ जाए, कलरफुल बटरफ्लाई आ जाए, तो समझ लीजिए कि आपका रिलेशन दोबारा से जुड़ने वाला है। तो एंजल्स जो है वो साइन देने लगेंगी आपको पहले से। तो मैं यहाँ पर ऐसे रीडिंग्स को, एनर्जीज को देख रही हूँ। यहाँ पर एनर्जीज बहुत ज़्यादा खूबसूरत आ रही है। अगर आप मैरिड कपल है और काफ़ी दिनों से आप अलग हैं तो आपका एक होने के चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, आपके पार्टनर आपके साथ ही रहते थे और बहुत दिनों से अगर आपसे अलग है, तो मुझे यहाँ पर एक होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ आपका मिलने का प्रोग्राम बन जाए, अचानक से वो मिल सकते हैं आपसे। तो एनर्जी जो आ रही है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी एनर्जीज आ रही हैं। 7 फरवरी से 14 फरवरी की एनर्जीज बहुत रोमांटिक है। बिछड़े हुए रिश्ते, जितने टूटे हुए रिश्ते थे, मुझे यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आई होप सो आप लोग भी आपस में मिल जाएं इस टाइम ऑफ पीरियड में। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज आ रही है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने अपनी लाइफ में लॉस कर दी हैं, अपने रिलेशन में लॉस कर दी हैं, जिनको आज आप मिस करते हो, वो सारी चीज़ें जो टूट गई, बिखर गई, आपको मिल जाएंगी। देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं ना, हमारे यहाँ शंख का जो साइन है वो आपको मिल ही गया सबसे पहले। मतलब शंख जो है वो बज गया है और पूजा का टाइम हो चुका है, इसलिए शंख बज रहा है। तो अब मैं भी पूजा करने जा रही हूँ बस, और शंख की आवाज़ सुन ली है तो लाइक गुड साइन है ये। तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो एनर्जीज है इस टाइम पर वो कितनी प्योर एंड कितनी लविंग एनर्जीज है आपके रिलेशन की। ये वीक जो भी है आपके रिलेशन के लिए बड़ा ही सुंदर जाने वाला है। आपके पर्सन जो है, और लास्ट में जो एनर्जीज मुझे मिल रही है वो क्या मिल रही है आप सभी देख लीजिए। सक्सेस की एनर्जीज देखिए, ओवरऑल एनर्जी जो मैं है यहाँ पर आज मैंने निकाली है वो काफ़ी सारी एनर्जीज को मैंने यहाँ पर निकाला है, बहुत सारी, लेकिन मैं आपको ओवरऑल एनर्जीज बता रही हूँ। देखिए सक्सेस की एनर्जीज है लास्ट में बॉटम ऑफ कार्ड में, जो कि एक सक्सेसफुल रिलेशन की तरफ रिप्रेजेंट करती है। अगर आप काफ़ी दिनों से अपने रिलेशन की तलाश में थे तो आपको न्यू रिलेशन भी मिल सकता है। यहाँ पर न्यू बिगनिंग का भी साइन है। अगर आप सिंगल है और आज तक आपको कोई रिलेशन नहीं मिला है, या फिर आपका कोई रिलेशन आज तक नहीं टिका है, तो तैयार हो जाइए एक न्यू रिलेशन के लिए। मुझे यहाँ पर एक सक्सेसफुल रिलेशन आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है।
पर्सन कैसा होगा मैं आपको ये भी बता देती हूँ। देखिए, अगर आप सिंगल है या फिर आप अभी तक आपके रिलेशन में कोई नहीं है, या फिर आप सोच रहे कोई एक अच्छा पर्सन आ जाए, तो मैं आपको बता देती हूँ, जो भी अगर मेल पर्सन होंगे तो उनकी जो एनर्जीज आ रही है वो काफ़ी मैच्योर एनर्जीज आ रही है। मैच्योर एनर्जीज से मतलब बहुत ही ज़्यादा मैच्योर इंसान होंगे। एनर्जीज के हिसाब से रंग जो है उनका काफ़ी ज़्यादा साफ होना चाहिए। एंड मैं यहाँ पर एक चीज़ और भी देख रही हूँ, बहुत इनोसेंट होंगे, एक अच्छी पोस्ट हो सकती है उनकी, और पोस्ट से मतलब एक अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होंगे, और काफ़ी रोमांटिक सी भी एनर्जीज हो सकती है। बहुत इंटेलिजेंट भी नज़र आ रहे हैं मुझे। तो मेल पर्सनैलिटी में मैंने ये चीज़ भी बता दी है आपको। लेकिन जो भी होंगे इनके ट्रू पर्सन होंगे और आपके लिए बहुत लविंग होंगे, मतलब उनकी जो फीलिंग्स है वो आपके लिए बहुत लविंग होगी। उनकी आंखों में आपको गजब सी चमक दिखाई देगी। जब उनके पास आप जाओगे, उनसे बात करोगे, तो आपको अपना अपना सा लगेंगे कि भाई इनसे तुम काफ़ी दिनों से बात करें। और अगर फीमेल है वो एनर्जीज और गर्ल हैं, तो क्या हो सकती है उनकी एनर्जीज। मैं आपको कार्ड ले लूँ पहले, फिर मैं बताती हूँ आपको। देखिए, जो भी एनर्जीज के हिसाब से मैं देख रही हूँ, मैं कार्ड्स और ले लेती हूँ। जो भी फीमेल एनर्जीज है उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि अगर आपकी पर्सन कोई फीमेल एनर्जीज की होंगी, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ उनका जो आपकी जो पर्सन होंगी वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे एनर्जीज में होंगी। मतलब उनकी जो सोल होगी बहुत पावरफुल होगी। जब उनसे आप बात करोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा अपनी सी महसूस होंगी। आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा सोलमेट एनर्जीज निकल कर आ रही है। जहाँ तक मैं देख रही हूँ आपको आपका सोलमेट मिल गया, ऐसे आप समझ लीजिएगा कि वो सच्चा सोलमेट होगा। लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको वो बहुत ज़्यादा एक अलग सी चार्मिंग पर्सनैलिटी की लगेंगी। जो भी लेडी होंगी वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग होंगी, और आपको उनसे बात करके ऐसा लगेगा जैसे अब मैं इनसे ही बात करता चला जाऊं। एंड कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। लेकिन उनकी आंखों में जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि वो अपनी फीलिंग्स जो है वो आपके साथ जल्दी से शेयर नहीं करेंगे। ऐसी भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। तो इस टाइम ऑफ पीरियड में कोई नया लव भी आपको मिल सकता है, जिसको मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर कोई नया लव मिले या कोई साथी मिले आपको तो वो किस पर्सनैलिटी का होगा। और ये भी बता दूं मैं, जो फीमेल होंगी वो काफ़ी